हेलो बड़ी, मी धनश्री सोनू ने आपके सामने सीए इंटर 2027 का फाइनेंशियल मैनेजमेंट की सीरीज़ लॉन्च करने जा रही हूँ, जिसमें एफएम से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि अगर हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो हमारे कॉन्फिडेंस हमारा कुछ अलग ही होता है। तो कॉन्सेप्ट्स में क्लियर कर दूंगी या रिवीजन में क्लियर कर दूंगी, और दूसरी चीज़ मतलब कुछ क्वेश्चंस भी मैं सॉल्व करूंगी, और कहाँ से हमें कैसे कैसे प्रिपरेशन करनी, ये भी चीज़ें मैं साथ साथ बताती जाऊँगी, जो भी चीज़ें मैंने प्रिपेयर करी थी। ठीक है। अब सबसे पहले FM डे 1 में हम सीखेंगे कि बेसिक और इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट को सीखने जा रहे हैं। ठीक है। अब ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब होता क्या है, ये भी हमें पता होना चाहिए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब क्या, जैसे कि अगर हमारा बिजनेस है, बिजनेस में जो भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ कंडक्ट की जाती है, उस फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को प्रॉपर तरीके से मैनेज करना, दैट मीन्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसके नाम में ही इसका अर्थ छिपा है। फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट मतलब फाइनेंस को मैनेज करना जहाँ सिखाया जाता है, उसी को हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोलते हैं। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ मतलब क्या स्पेसिफिकली, मतलब इसको क्या क्या बोलते हैं इसको। जैसे कि अगर हमारे बिजनेस में पैसे की नीड है, ज़रूरत है, तो हम कहाँ से अपने फंड को रेज कर सकते हैं। जैसे कि इक्विटी शेयर कैपिटल से, प्रेफरेंशियल कैपिटल से, या फिर डिबेंचर से हम रेस कर सकते हैं। तो ये एक्टिविटी जो हो रही है उसको हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोलते हैं। दूसरी चीज़ आ गई कि जैसे कि हम अपने फंड को कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि अपना बिजनेस है, तो अपने बिजनेस में हम दो एक्सपेंडिचर में अपना फंड इन्वेस्ट करते हैं। एक तो डे टू डे एक्सपेंडिचर और दूसरा कैपिटलाइज एक्सपेंडिचर। डे टू डे एक्सपेंडिचर मतलब क्या, जैसे कि रोजमर्रा के हमारे बिजनेस के खर्चे जो रेवेन्यू नेचर के होते हैं, उसी को हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं, जिसमें से असेट क्रिएट नहीं होती है। जैसे कि हमारा ऑफिस है, रेंट पे दिया तो रेंट, वो वाला एक्सपेंडिचर। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी लाइटिंग वगैरह है, तो इलेक्ट्रिसिटी जो हम पे करेंगे वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जो मंथली रहेगा। ठीक है। तो ये इसके ऊपर अगर हम अपना पैसा अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हम अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करेंगे। दूसरी चीज़, अगर हम कैपिटलाइज एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, तो उसमें से हमारी असेट क्रिएट होगी। जैसे कि हमारे बिजनेस है और हमारे बिजनेस के लिए हमें लैंड चाहिए, तो लैंड हमने परचेस कर दी, तो उसमें से हमारी असेट क्रिएट हुई, तो वो है कैपिटलाइज एक्सपेंडिचर। तो हम अपने फंड को कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, ये एक्टिविटी जो हो रही है, उसी को भी हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोलते हैं। और तीसरी चीज़ और सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब जो भी सफिशिएंट इनकम, जो भी सफिशिएंट फंड हमारे बिजनेस में है, उस सफिशिएंट फंड को इफेक्टिव यूटिलाइज कैसे करें, ताकि उस फंड को हम अपने बिजनेस के जो भी एम्स गोल्स है उसको कंप्लीट करने के लिए यूज करें, ना कि उड़ाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से मैनेज करती है, फाइनेंस को मैनेज करता है, इसीलिए उसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोला गया है। तो यही सारी चीज़ें हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सीखेंगे। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अब आगे हम ये भी सीखेंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डेफिनेशन हमने सीख ली कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब होता क्या है। ठीक है। अब दूसरी चीज़, मतलब व्हाट आर दी 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, उसी में फाइनेंशियल मैनेजमेंट कवर होता है। सबसे पहले, वेयर टू रेज दी फंड्स फ्रॉम, हम कहाँ से फंड्स रेज कर सकते हैं। एक तो इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर से हम अपने फंड को रेज कर सकते हैं। दूसरी चीज़, वेयर टू इन्वेस्ट दी फंड्स, हम एक तो डे टू डे बिजनेस में, डे टू डे एक्सपेंडिचर में, या फिर कैपिटलाइज एक्सपेंडिचर में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या फिर कैपिटलाइज एक्सपेंडिचर। तीसरा, हाउ मच अमाउंट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ डिविडेंड, डिविडेंड के लिए हमने कितनी अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए, ये भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमें बताया जाता है। अब ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, ये हमने सीख लिया। अब इसी में हमें समझ में आ जाएगा कि हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कौन सा सिलेबस कवर करने जा रहे हैं। जैसे कि इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो गया, डिबेंचर्स हो गया, इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को हमें सीखना है कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड कैपिटल स्ट्रक्चर इस चैप्टर में। फिर आता है वेयर टू इन्वेस्ट दी फंड्स, तो जैसे कि डे टू डे एक्सपेंडिचर है या फिर कैपिटलाइज एक्सपेंडिचर है, तो इन दो कॉन्सेप्ट्स को हमें सीखना है। जैसे कि कैपिटलाइज एक्सपेंडिचर है, तो इन कॉन्सेप्ट्स को हमें सीखना है डिटेल में इन्वेस्टमेंट डिसीजन में। फिर आता है डे टू डे एक्सपेंडिचर, डे टू डे एक्सपेंडिचर्स को अगर हमें सीखना है, तो डे टू डे एक्सपेंडिचर हम वर्किंग कैपिटल, डेटर मैनेजमेंट और कैश मैनेजमेंट, ये स्पेसिफिक चैप्टर उसके लिए है। ठीक है। और फिर हाउ मच अमाउंट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड, तो उसके लिए हम डिविडेंड डिसीजन, ये चैप्टर, इसमें वो सारी चीज़ें कवर हो गई है। अब इन सारे चैप्टर्स को कंपैरिजन करने के लिए 2 चैप्टर पिक्चर में आते हैं, जिसको हम बोलेंगे रेशियो एनालिसिस एंड लेवरेज। ये हो गया एफएम का सिलेबस, मतलब ये एफएम के 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में ही हम एक एक कॉन्सेप्ट्स को जब सीखेंगे डिटेल में, तो ये एफएम का पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा, और एफएम के पूरे सिलेबस के जितने भी चैप्टर्स है वो उसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है। ये हो गया यहाँ तक कि बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ एफएम। आगे हम सीखने वाले हैं कि जैसे कि हमने ये तो समझ लिया कि वेयर टू रेज दी फंड्स फ्रॉम, हमारे बिजनेस में अगर हमें नीड है तो हम कहाँ से अपना फंड रेज कर सकते हैं। एक तो इक्विटी शेयर कैपिटल से, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से एंड डिबेंचर से। ठीक है। अब
अगर हम फंड रेज कर रहे हैं, इन लोगों से हम पैसे लेके आ रहे हैं हमारे बिजनेस में, तो इनको कुछ ना कुछ रिटर्न में तो देना पड़ेगा। जैसे कि इक्विटी शेयर कैपिटल है, इक्विटी शेयर होल्डर्स है, तो उससे आप इक्विटी शेयर कैपिटल लेके आओगे तो उनको इक्विटी डिविडेंड दोगे बाद में। प्रेफरेंस शेयर होल्डर है तो उनको, उनसे आप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लेके आओगे, प्रेफरेंस शेयर्स लेके आओगे, तो उनके बिहाफ, उनके रिटर्न में आपको उनको प्रेफरेंस डिविडेंड देना पड़ेगा। डिबेंचर्स अगर है तो उनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, बराबर है। तो अब हम ये सीखेंगे कि जैसे कि हम इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स या इन सारे कैपिटल से हम अपना फंड रेज कर सकते हैं। कंपनी अपने फंड रेजिंग करती है इन सारे ऑप्शंस के थ्रू। अब इनको बिहाफ में क्या देती है? इक्विटी शेयर कैपिटल मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स को इक्विटी डिविडेंड, प्रेफरेंस को प्रेफरेंस डिविडेंड एंड डिबेंचर्स को हम इंटरेस्ट देते हैं, बराबर है। अब हमें ये पॉइंट आ गया कि पेमेंट कंपनी किस तरह से करती है, मतलब किसको पहले प्रेफरेंस दिया जाता है। तो सबसे पहले प्रेफरेंस दिया जाता है आउटसाइडर को। आउटसाइडर मतलब क्रेडिटरशिप कैपिटल। क्रेडिटरशिप मतलब कौन? जो बोरोड कैपिटल हम जिसको बोलते हैं, जहाँ से हमने लोन लिया है, जैसे कि डिबेंचर होल्डर। डिबेंचर होल्डर को सबसे पहले हम पेमेंट कर देते हैं, उसके बाद में हमें पेमेंट करना होता है गवर्नमेंट को इन अ फॉर्म ऑफ टैक्स, टैक्स पे करना होता है। और उसके बाद में हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पेमेंट करते हैं इन अ फॉर्म ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड एंड देन इक्विटी शेयर होल्डर्स को अगर आपके पास में बचा तो हम इक्विटी डिविडेंड, इक्विटी शेयर होल्डर्स को इक्विटी डिविडेंड पे करते हैं। ऐसा सीक्वेंस रहेगा जब भी कंपनी किसी का पेमेंट करेगी। जब भी कंपनी के पास में प्रॉफिट हुआ तो कंपनी इन सारे लोगों को पेमेंट करेगी, प्रॉफिट हो या ना हो डिबेंचर होल्डर को देना ही पड़ता है, बराबर है। तो ऐसा कुछ सीक्वेंस रहेगा, उस सीक्वेंस से हम जहाँ जहाँ से हमने फंड रेज किया है उनका पेमेंट हम करेंगे। ओके, अब हम सीखेंगे कि जैसे कि एफएम में प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी बनाया जाता है। अब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कैसे बनाया जाता है? सबसे पहले हम सेल, जो भी हमारा सेल हुआ है उसमें से COGS माइनस करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बनाने का खर्चा। उसके बाद में हमें मिलता है ग्रॉस प्रॉफिट, उसमें से हम माइनस करते हैं, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट मतलब जो भी हमारे पास में इनकम है, उस प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को हम कैसे बाइफरकेट करते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट में से हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को क्या बोला जाएगा? एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेलिंग का एक्सपेंसेस। वो माइनस करने के बाद में आपको EBIT मिलेगा। EBIT को ही दूसरा नाम है ग्रॉस प्रॉफिट, सॉरी ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और उसमें से हम डिबेंचर्स को इंटरेस्ट पे करेंगे, ठीक है, इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर। फिर हमें मिलेगा EBT, उसी को हम PBT भी बोलते हैं, मतलब अर्निंग बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसमें से हम टैक्स को माइनस करेंगे, टैक्स टू गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट को हम पे कर रहे हैं। फिर हमें मिलेगा EAT, जिसको ही हम PAT भी बोलते हैं, जिसी को ही हम नेट प्रॉफिट भी बोलते हैं। उसमें से हम माइनस करेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड को, ठीक है। उसके बाद में आपको अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, फिर उसमें से इक्विटी डिविडेंड को माइनस कर दो, आपको रिटेन अर्निंग आएगी, जिसको हम रिजर्व एंड सरप्लस बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया पूरा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स में कौन कौन से हेड्स आते हैं। अब जैसे कि एक वर्ड को दूसरे वर्ड से भी आपको पूछा जा सकता है, जैसे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेलिंग, इन तीनों को मिला के जो खर्चा है उसी को हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बोलते हैं। EBIT को दूसरा नाम है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के नाम से भी आपको पूछा जा सकता है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये EBIT है। तो दूसरे नाम जो होते हैं उसको अच्छे से रिवाइज करना है हमें, अच्छे से हमें कॉन्सेप्ट मतलब पता होनी चाहिए वो चीज़ें कि इसको दूसरे नाम से भी कहा जाता है। EBT है तो उसी को हम PBT भी बोलते हैं, EAT है तो उसी को हम PAT भी बोलते हैं, उसी को हम नेट प्रॉफिट भी बोलते हैं। तो कभी कभी नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करो और EAT दिया जाएगा, तो अगर हमें पता नहीं है कि EAT को ही नेट प्रॉफिट बोला जाता है तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। दूसरा अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, फिर इक्विटी रिजर्व एंड रिटेन अर्निंग को ही रिजर्व एंड सरप्लस बोला जाता है। तो ये सेकंड। और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इस दोनों को मिला के आपको ऑपरेटिंग कॉस्ट मिलेगी। ओके, देखो अब हम सीखेंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को दो साइड होती है, T टाइप बैलेंस शीट होती है, ठीक है, FM में, जिसको हम असेट साइड बोलते हैं, कैपिटल लाइबिलिटी साइड बोलते हैं। अब असेट में दो कैटेगरी है, एक तो फिक्स असेट एंड करंट असेट। फिक्स असेट में जैसे कि कोई भी असेट जो दिख रही है, जिसको हम आंखों से देख रहे हैं, टच कर सकते हैं, उसको हम फिक्स असेट बोलते हैं। अब जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, टेंजिबल इंटेंजिबल असेट, ये सारी चीज़ें फिक्स असेट में आएगी। करंट असेट में कौन सी चीज़ें आएगी? करंट असेट में आएगी जैसे कि स्टॉक है, या फिर कैश एंड बैंक बैलेंस है, स्टॉक है, कैश एंड बैंक बैलेंस है, डेटर है, अकाउंट रिसीवेबल है, जिसको ही हम बिल्स रिसीवेबल बोलते हैं, या फिर कोई प्रीपेड एक्सपेंसेस है, कोई एक्रूड एक्सपेंसेस है। तो ये सारी चीज़ें रहेगी करंट असेट में।
फिर आता है लाइबिलिटी साइड। जब भी आपको कैपिटल बोला जाए, कैपिटल में तीनों चीज़ें, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। इक्विटी शेयर कैपिटल के साथ में रिजर्व एंड सरप्लस पक्के से आएगा, एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। नॉन करंट लाइबिलिटी में क्या आएगा? डिबेंचर आएगा, लॉन्ग टर्म लोन आएगा, और करंट लाइबिलिटीज में आएंगे क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट, अकाउंट्स पेबल जिसको हम बिल्स पेबल बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एनी एडवांस इनकम। ऐसे मिला के आपकी बनती है बैलेंस शीट। ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम सीखेंगे, कैलकुलेशंस के बारे में सीखेंगे। जैसे कि जब भी आपको बोला जाएगा एफएम में कैपिटल के बारे में, तो आप कैपिटल की कैटेगरी में कौन कौन सी चीज़ें आएगी? इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा, उसके साथ में रिजर्व एंड सरप्लस आएगा ही, फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और फिर डिबेंचर्स। डिबेंचर भी कैपिटल ही है, लेकिन बेटर डिस्क्लोजर के लिए उसको नॉन करंट लाइबिलिटीज में मेंशन किया जाता है, लाइबिलिटी साइड में। ठीक है, तो जब भी आपको कैपिटल बोला जाएगा तो आपको इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स साथ में लेना है। नेटवर्थ, जब भी आपको नेटवर्थ बोला जाएगा तो नेटवर्थ में क्या, उसी को हम ओनर्स फंड भी बोलते हैं, उसी को शेयर होल्डर्स फंड भी बोलते हैं, उसी को प्रोप्राइटर फंड भी बोलते हैं। नेटवर्क को ओनर फंड, प्रोप्राइटर फंड एंड शेयर होल्डर फंड्स बोला जाता है। अगर इन एक कोई भी कॉन्सेप्ट आपको पूछे तो उसका फॉर्म, उसमें क्या चीज़ें मेंशन होगी? अगर नेटवर्क बोला, ओनर्स फंड बोला, प्रोप्राइटर फंड बोला, और क्या बोलते हैं हम उसको, शेयर होल्डर्स फंड बोला, तो उसमें आता है इक्विटी शेयर कैपिटल, उसके साथ में रिजर्व एंड सरप्लस तो आता ही है, एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है, फिर यह हो गया नेटवर्क का। अब तीसरी चीज़ आ गई, कौन सी? इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, इक्विटी या फिर शेयर होल्डर्स इक्विटी। अगर इससे रिलेटेड कुछ पूछा जाए तो इसमें क्या है? एक तो इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, ये चीज़ें। अगर इसका फॉर्मूले पूछे तो आपको समझना चाहिए ना, अगर कैपिटल टर्नओवर बोला तो कैपिटल क्या है, तो जैसे कि इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, ये सारी चीज़ें आपको लेनी पड़ेगी ना, उसकी अमाउंट स्पेसिफाई करनी पड़ेगी, तभी आप उसको सॉल्व कर पाओगे। तो यही ये बताया गया है कि अगर ये वर्ड आई, ये वर्डिंग आई, कैपिटल आई, नेटवर्थ आई, इक्विटी नेटवर्थ आई, या फिर आपको शेयर होल्डर्स इक्विटी, अगर ये सारी चीज़ें पूछी गई तो उसके इसमें आपको ये पॉइंट लिखने पड़ेंगे जो भी स्पेसिफाई कर दिए गए हैं। ठीक है, तो चलो इसके आगे का हम FM डे 2 में रिवाइज करेंगे। हमने इसमें बेसिक इंट्रोडक्शन देखा कि FM मतलब क्या होता है, FM में हम क्या सारी चीज़ें सीखते हैं, FM की डेफिनेशन सीखी, FM में क्या मतलब FM क्या है, बिजनेस के लिए वो कैसा हेल्प करता है, ये हमने देखा। और फिर इसमें हमने सिलेबस भी देखा कि FM में कौन कौन सी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं जनवरी 2027 के लिए, ये भी चीज़ें देखी। ठीक है, तो ऐसा है। और आगे चल के आप रेशो एनालिसिस में हम रेशो से हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपरली विथ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, और साथ साथ में उसके कुछ क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कैसे करना, ये मैं सिखाने वाली हूँ। ओके, बाय बाय।